1949 से लेके 1969-70 तक वो प्लेबैक सिंगर कम और स्टार ज़्यादा रहे। लेकिन उस दौर में भी जो प्लेबैक सिंगिंग किया उसमें भी हिट गाने थे जो खुद के लिए गाए थे और देव साहब के लिए गाए थे। 1969-70 में इंडिया के नंबर 1 प्लेबैक सिंगर बन गए। अब हैरत की बात यह है कि इन्होंने जिनके साथ में प्लेबैक सिंगिंग की कैरियर चालू की थी वो सारी आवाजें 1970 आते आते बहुत सारी आवाजें गायब हो गई और कुछ आवाजें जो थी जो गाना गा रही थी वो 70s के दशक में जब ये नंबर 1 प्लेबैक सिंगर बन गए थे और हीरोज के लिए गाना गा रहे थे तो वही सारी आवाजें फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए गाना गाने चालू किए। मामला यहाँ पे रुकता नहीं है। सबसे यंग वॉइस वही रहे। अपने से भी 15 से 20 साल उम्र में छोटे प्लेबैक सिंगर्स कभी कभी कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए गाते थे, या तो कभी 2 हीरो की फिल्में होती थी तो ये एक हीरो के लिए गाते थे और 15-20 साल छोटा प्लेबैक सिंगर दूसरे हीरो के लिए गाता था। और इतना करके भी इनकी आवाज उस नए प्लेबैक सिंगर से, उस यंग प्लेबैक सिंगर से भी ज्यादा यंग लगती थी। आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। आज हम किशोरदा की आवाज की एक पहलू के बारे में बात करेंगे। ये आवाज यंग आवाज थी। इस सब्जेक्ट को मैं 2 एपिसोड्स में करूंगा। इस एपिसोड में मैं बात करूंगा उन सारे प्लेबैक सिंगर्स के बारे में जिनके साथ में किशोरदा ने अपनी प्लेबैक सिंगिंग लगभग शुरुआत की थी। तो ये सारी प्लेबैक सिंगर्स 1945 से लेके 1951 तक जो एक साथ में जिन्होंने कैरियर शुरुआत की। और इसके अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा वो सारे प्लेबैक सिंगर्स जो बेसिकली किशोरदा से उम्र से 15-20 साल छोटे हैं उम्र में और जिनकी कैरियर की शुरुआत मिड 70s या अर्ली 80s में हुई और वो किशोरदा के साथ में गाना गा रहे थे। देखिए, किशोरदा ने अपनी कैरियर की शुरुआत 1949 जिद्दी फिल्म से की, देव साहब के लिए प्लेबैक सिंगिंग करके। अब उस फेज में 1945 से आगे चल के एक नई जनरेशन आ रही थी, जिस जनरेशन में जैसे कि GM दुर्रानी साहब, उसके बाद में तलत महमूद साहब, हेमंत कुमार, SD बातिश, मुकेश जी और द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार, इन लोगों ने प्लेबैक सिंगिंग लगभग 4-5 साल आगे पीछे चालू की। अभी हुआ यूं है कि 1970 आते आते 1970 आते आते जब किशोरदा ने फिर से एक बार रुख प्लेबैक सिंगिंग के तरफ किया, आराधना और 2 रास्ते दोनों ही पिक्चर के गाने बहुत हिट हो गए और वो नंबर 1 प्लेबैक सिंगर बन गए। अब वो 1970-71 आते आते कितने ही सारे प्लेबैक सिंगर हैं जिनकी कैरियर एज अ प्लेबैक सिंगर ऑलमोस्ट खत्म हो गई 1970 तक। और बाद में कुछ ऐसे प्लेबैक सिंगर हैं जो बाद में गाना गाते रहे, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये सारे प्लेबैक सिंगर जो एक सीनियर आर्टिस्ट है जो दिखा देते हैं स्क्रीन पे, जैसे प्राण साहब है, जैसे कि प्रेमनाथ जी है, या फिर किसी का बड़ा भाई है, या इस तरह के कैरेक्टर्स के ऊपर इनकी आवाज ज्यादातर आ रही थी और किशोरदा गा रहे थे यंग हीरो के लिए। इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, नोटेबल एक्सेप्शन, और वो है रफ़ी साहब। रफ़ी साहब ने भी अपनी कैरियर में एंड तक हीरो के लिए गाने गाए। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि 1970 आते आते कौन से प्लेबैक सिंगर्स है जिनकी कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो गई। कुछ नाम, 1-2 नाम सामने आते हैं। एक है GM दुर्रानी साहब। दुर्रानी साहब एक बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर थे। 2 बिछड़े हुए दिल आपस में गए मिल। हालांकि रफ़ी साहब जब आए थे तो उन्होंने दुर्रानी साहब को काफी फॉलो किया था। उसके बाद में दूसरा नाम आता है SD बातिश साहब, जो एक क्लासिकल एक्सपोनेंट थे, बहुत सारे गाने गाए थे, खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर थे। कहती है तेरे प्यार की मुझसे कहानियां, तेरी निशानियां, तेरी निशानियां। लेकिन लगभग 1965-70 तक उनका भी कैरियर खत्म हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है इसमें, जो कि जिसे हम गजल सम्राट कहते हैं, एक वेलवेट वॉइस कहते हैं, वो है तलत महमूद साहब। अब तलत महमूद साहब वो थे जिन्होंने अपने दौर में दिलीप साहब, देव साहब, राज साहब तीनों के लिए गाने गाए थे और सुपरहिट गाने गाए थे। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, जाए तो जाए कहाँ। और बहुत
बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स की एक नंबर की पसंद तलत महमूद साहब थे। लेकिन हुआ यूँ है कि 1969, 70, 71 तक तलत साहब एज अ प्लेबैक सिंगर उनकी कैरियर ख़त्म हो गई। अब चलते हैं उन प्लेबैक सिंगर्स की तरफ जो बाद में गाना गा रहे थे, लेकिन उनके गाने के जो पर्दे के कैरेक्टर्स हैं वो बहुत बदल गए थे। वो हीरो नहीं था। पहला नाम लेता हूँ हेमंत दा का। अभी हेमंत दा अपने आप में खुद बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर और प्लेबैक सिंगर भी थे। उन्होंने खुद के म्यूज़िक डायरेक्शन में गाना गाया, बर्मन दादा के म्यूज़िक डायरेक्शन में कमाल के गाने गाए, और दिलीप साहब, देव साहब, राज साहब जो 3 सुपरस्टार्स थे उनके लिए हेमंत कुमार साहब ने गाने गाए। हम प्यार करेंगे, हम प्यार करेंगे, हम लड़के झगड़ के भी प्यार करेंगे। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। अब 1970s का जो दौर आया, 70s से आगे, तब तक हेमंत कुमार साहब गाना तो ज़रूर गा रहे थे, लेकिन बात यह थी कि फिर हीरो उनकी आवाज़ में नहीं गा रहा था। एक फिल्म आई 1978 में जिसका नाम था चोर हो तो ऐसा, पंचम दा का म्यूज़िक था, और उस फिल्म में एक गाना था जो हेमंत दा ने और किशोर दा ने मिल के साथ गाया था। अभी हेमंत कुमार साहब उस गाने में प्लेबैक सिंगिंग देते हैं प्राण साहब को, जो कि उम्र में बड़ा कैरेक्टर है, और किशोर दा गाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब के लिए, जो कि फिल्म का हीरो है। अरे मस्ती में बैठ के लगाओ ऊंची घोड़ा, चाचा जी देखो मुझे ये है जिगर वाला सीना। अगला बड़ा नाम आता है प्लेबैक सिंगिंग में, वो है मन्ना डे साहब। अब मन्ना डे साहब एक क्लासिकल टाइटन थे, और मन्ना डे साहब ने भी राज साहब के लिए गाना गाया है, देव साहब के लिए गाना गाया हुआ है। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, सांझ ढली दिल की लगी थक चली पुकार के। अपने ज़माने में वन ऑफ द टॉप प्लेबैक सिंगर रह चुके हैं। अब हुआ वैसे ही है कि 1969-70 उसके आगे अगर आप देखिए तो फिर मन्ना डे साहब ज़्यादातर कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए प्लेबैक सिंगिंग दे रहे थे, और बहुत सारे गीत हैं जहाँ पे किशोर दा और मन्ना डा दोनों ने मिलके साथ में गाने गाए हैं। एक दो गाने की मिसाल दूंगा। एक गाना याद आता है फिल्म कर्ज का, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का म्यूज़िक था, और फिर से एक बार प्राण साहब के ऊपर गाया था मन्ना डा जी ने, और फिल्म के हीरो, यंग हीरो ऋषि कपूर साहब, उनके ऊपर गाया था किशोर दा ने। कमाल है कमाल है कमाल है कमाल है, इसके होठों पे रुकी है गई प्यार की। और एक गाना याद आता है, फिल्म थी दो प्रेमी। अब उसमें भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का म्यूजिक था, और वहां पे भी देखिए ऋषि जी के लिए गाया है किशोर दा ने, और मन्ना डे जी ने गाया हुआ है गाना जो IS जौहर साहब के ऊपर, जो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट है, उनके ऊपर पिक्चराइज किया गया है। लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को। अगला नाम लूंगा महेंद्र कपूर साहब का, और महेंद्र कपूर साहब ने हिंदी फिल्मों में गाने गाए, पंजाबी फिल्मों में गाने गाए, मराठी फिल्मों में गाने गाए। जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन, कहाँ जाते हैं वो, कहाँ जाते हैं। लेकिन वैसी ही बात हुई कि 70s के ख़त्म होते होते और 80s के आते आते जितने भी यंग हीरो थे वो महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में नहीं गा रहे थे। हालांकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जहाँ पे वो कैरेक्टर्स के ऊपर फिर गाना चालू किए। आपको फिल्म शक्ति याद होगी, जहाँ पे पंचम दा का म्यूज़िक था, और अमिताभ बच्चन साहब ने ऑफकोर्स गाने गाए थे किशोर दा की आवाज़ में, और दिलीप साहब के लिए आवाज़ दी गई थी, वो थी महेंद्र कपूर जी की। अलग अलग गाने थे, ड्यूएट नहीं था। मैं अभी ड्यूएट के बारे में बताता हूँ। दिलीप साहब की फिल्म थी दुनिया। अब उस फिल्म में फिर से एक बार ऋषि जी जो यंग हीरो थे और दिलीप साहब ने सेंट्रल कैरेक्टर प्ले किया था। अब उसमें एक गाना था जहाँ पे ये दोनों ने साथ में मिल के गाया था। झूमती रात जवां जगमगाता ये जहां, झूमती रात जगमगाता ये जहां। अब और एक दिलीप साहब की फिल्म जो यश चोपड़ा जी के डायरेक्शन में बनी थी, YRF फिल्म्स की मशाल। अब ये फिल्म 1984 में आई थी, और उस फिल्म में एक होली का गाना था
म्यूजिक हृदयनाथ मंगेशकर जी का था। और जो होली का गाना था, उस होली के गाने में आप देखेंगे कि दिलीप साहब के ऊपर प्लेबैक दिया था महेंद्र कपूर जी ने, और फिल्म का हीरो और जो नेक्स्ट जनरेशन का हीरो था अनिल कपूर के ऊपर प्लेबैक दिया था किशोर दा ने। होली आई देख दिलों को पास बहुत ले आई देखो होली। अगला नाम है मुकेश जी का। अब मुकेश जी बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर रह चुके हैं। राज साहब ने अपनी पूरी कैरियर ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द सॉन्ग्स मुकेश जी के आवाज़ में गाने गाए, और मुकेश जी ने बहुत सारे हीरोज़ के लिए गाने गाए। बहे ना कभी नैन से नीर, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। लेकिन मज़े की बात ये हो जाती है कि जब किशोरदा के साथ में गाना होता है तो असर ये हो जाता है कि वो गानों में फिर किशोरदा यंग हीरो के लिए गाना गाते हैं और मुकेश जी गाते हैं जो एल्डर कैरेक्टर है उसके लिए। 2 गाने मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों ही गानों में मुकेश जी ने प्लेबैक दिया था राज साहब को, और उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो नया हीरो है, जो इंट्रोड्यूस हुआ हीरो है, वो है रणधीर कपूर साहब। अब रणधीर कपूर साहब गाना गाते हैं किशोरदा की आवाज में। कल आज और कल की पल पल, कल आज और कल की पल पल, तेरे हम सफर गीत है तेरे हम सफर गीत है तेरे। ये हैरत की बात है और गौर करने वाली बात है। कितने सारे प्लेबैक सिंगर्स जो हमने कुछ नाम डिस्कस किए और बहुत सारे और भी होंगे, इन लोगों का कैरियर 20 साल 25 साल में 1970 आते आते लगभग खत्म हो गया। टू सिंग एज अ प्लेबैक सिंगर, फॉरगेट फॉर अ हीरो, इवन एज अ प्लेबैक सिंगर आते आते खत्म हो गया। फिर बाद में आगे के जितने भी जो उस दौर के प्लेबैक सिंगर्स थे, ये लोगों का एक ट्रांजिशन आया। उनका ट्रांजिशन ये आया कि हीरो से वो कैरेक्टर्स की आवाज़ बन गए। लेकिन किशोरदा की एंट्री फॉर अ हीरो हुई लगभग उनकी उम्र के 40 साल में, और वहाँ से आप देखिए कि अगली पूरी जो जनरेशन्स थे 70s के आगे के, सारे यंग हीरोज़ किशोरदा की आवाज़ में गाना गा रहे थे। जैसे धर्मेंद्र साहब है, जितेंद्र है, शशि कपूर है। उसके बाद में यंग हीरो जैसे कि ऋषि कपूर है जो नए आए हुए थे। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो की थी शैलेंद्र सिंह जी की आवाज़ में, लेकिन बाद में अपने आप को पाया, सक्सेसफुल पाया तो किशोरदा की आवाज़ में। उसके बाद में देखिए अब 80s के बाद में एक नई जनरेशन आ गई। वो जनरेशन में आप देखेंगे संजय दत्त साहब, रॉकी पहली फिल्म, सुपर हिट गाने किशोरदा की आवाज़ में। उसके बाद में सनी देओल देखिए, वैसे ही शुरुआत की थी शब्बीर कुमार साहब की आवाज़ में, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल हुए किशोरदा के गाने। जैकी श्रॉफ देखिए, अनिल कपूर देखिए। उसके बाद में चलते चलते गोविंदा तक किशोरदा की आवाज़ चली। मतलब एज, किशोरदा की बायोलॉजिकल एज और आवाज़, इसमें कोई भी रेलेवेंस नहीं था कि ये आदमी जब गाना गाता है तो ये 100% लगता है कि पर्दे पे जो बंदा होगा वो यंग ही होगा। जैसे मैंने कहा, इस एपिसोड में मैं उन सिंगर्स के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने लगभग किशोरदा के साथ में या किशोरदा ने उनके साथ में प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की थी। इसके अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा जो सारे प्लेबैक सिंगर्स है जो 15-20 साल किशोरदा से उम्र में छोटे हैं और वो बाद में आए, मिड 70s में, अर्ली 80s में सारे आए, फिर भी किशोरदा उनके साथ में यंग हीरोज की आवाज़ बन के रह गए थे। देखिए ये एक तो गॉड गिफ्ट है, ये करिश्मा है। जैसे मैंने कहा कि ये आवाज़ जो थी वो इतनी यंग थी, मैं तो कहूँगा इंडिया की यंगेस्ट वॉइस कोई थी तो वो थी किशोर कुमार। एक जादू थी उस आवाज़ में जो हम सब ने एक्सपीरियंस की। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर बातें पसंद है तो हाफ टिकट म्यूजिक को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड योर होस्ट मिलिंद आपके साइंस ऑफ। थैंक यू वेरी मच, बाय।